हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में समझाया जाएगा कि इसे आप किस तरीके से याद कर सकते हो, किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं किसे, इसकी पहचान क्या है। पहचान इसके गागी के पहचान का मतलब होता है जिससे आप टेंस को पहचानते हैं। जैसे कि वह पार्ट याद करेगा, गा आ गया, हम पार्ट याद करेंगे, गा। मैं पार्ट याद नहीं करूँगा। किसी भी चीज़ की पहचान वही होती है जिससे वो पता लगता है कि हर बंदे का जैसे नाम होता है मोहन, रोहन, सोहन, जिससे कि अगर आप मोहन को बुलाएंगे तो पूरी महफिल में मोहन ही सुनेगा। इसी प्रकार से टेंस की पहचानें होती हैं कि अगर गा आ गया तो आपकी फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान होगी, तायती है तो आपकी प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान होगी, और ला आ जाए, था आ जाए, सा आ जाए तो आपकी पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होगी। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान है गागी गे। इसके नियम क्या है, इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं होता है, बल्कि आई और बी से चलती है इसका टेंस। जैसे कि आई और बी के साथ शैल और बाकी के साथ बिल, यानी आई आएगा तब भी हमें शैल लगाना है, बी आ जाए तब भी शैल लगाना है, और बाकी का मतलब ये है चाहे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, चाहे किसी का नाम आ जाए, और उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे कि साधारण यानी अफर्मेटिव में इसे कैसे बनाएंगे, जैसे वह पार्ट याद करेगा, वह की आपकी ही हो गई, अब ही बाकी में आ रहा है तो आपकी लग जाएगी बिल। ही विल याद करना पूरा होता है, मुख्य क्रिया लर्न द लेसन। हम पार्ट याद करेंगे, हम की आपकी बी, और आप देख रहे हैं कि आई होगा तब भी शैल लगाना और बी होगा तब भी शैल, तो बी के साथ शैल और बाकी सेम टू सेम। आप नीचे देखिए कि नकारात्मक यानी नेगेटिव में क्या करना है। नेगेटिव में बस कुछ नहीं करना, बस शैल और बिल यानी कि सहायक क्रिया के बाद आपको नोट लगा देना है। जैसे वह पार्ट याद नहीं करेगा तो आपका ही, फिर आपका सहायक क्रिया बिल, और उसके बाद केवल नोट। बाकी जो आप साधारण में कर रहे थे वही आपको नेगेटिव में करना है। लर्न द लेसन। मैं पार्ट याद नहीं करूंगा, मैं की आपकी आई, आप देख रहे हैं कि बी के साथ भी शैल और आई के साथ भी क्या लगेगा, आपका शैल लगेगा, क्योंकि आपके सामने सफा सफा लिखा है कि आई आ जाए तब भी शैल लगा दीजिए और बी आए तब भी, तो यहाँ पे आई है तब भी आपका शैल, फिर आपका नहीं यानी कि नॉट, फिर आपका लर्न द लेसन। ये सारे टेंस सेम टू सेम इसलिए लिखे गए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि टेंस में फर्क कुछ नहीं होता है, बस साधारण में आपका बिल और शैल लगा, क्योंकि आई भी होगा तो आप शैल लगाएं, बाकी के साथ आप बिल लगाएं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस बिल और शैल के बाद आपको नोट लगाना है। इसलिए सारे टेंस ये एक से लिखे गए हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि टेंस बनाना कोई कठिन काम नहीं, बस उस पर समझने की बात है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। आप इसकी जगह कोई और भी टेंस प्रयोग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये देख लीजिए कि आई भी हो तो शैल लगा दीजिए, बाकी हो तो बिल लगा दीजिए, और नेगेटिव में आपको बिल हो या शैल हो यानी कि सहायक क्रिया के बाद नोट लगाना है। इसी प्रकार से आप देखिए क्या वाला टेंस, ये भी कठिन नहीं है, क्योंकि अगर वाक्य में क्या आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आई भी के साथ शैल, बाकी के साथ बिल। हेल्पिंग वर्ब भी जानना जरूरी है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कहते किसे हैं। जो टेंस में क्रियाएं लगती हैं भाई आपकी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एजेएमआर होती हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सहायक क्रियाएं हैं, बाज बर होती हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की हैं। इसी प्रकार से आई बी के साथ आपकी शैल और बिल ये आपकी सहायक क्रियाएं हैं। तो आप देख रहे हैं ये पता कैसे लगेगा कि शैल लगेगा या बिल, तो वही बात आई और बी देखना है। अब आप देख रहे हैं कि इन पे बह है तो ये बाकी में आ रहा है, तो सबसे पहले आपका बिल, फिर करता ही, फिर लर्न द लेसन क्वेश्चन मार्क। और बहुत से लोगों को ये समझ में ना आ पाए तो वैसे समझ ले कि अगर यहाँ पे क्या नहीं होता, ये देखिए क्या वह पार्ट याद करेगा, अगर यहाँ से क्या हटा दिया जाए तो टेंस बचेगा आपका केवल वह पार्ट याद करेगा सेम टू सेम अफर्मेटिव में, जिसमें एक के बाद बिल लगाया गया है। लेकिन अगर आपका वह से पहले क्या आ जाए तो टेंस उल्टा हो जाता है, यानी कि जो चीज़ ही के बाद आती है वो उससे पहले आ जाएगी। आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हो, बना भी सकते हैं। जैसे क्या हम पार्ट याद करेंगे,
अगर यहाँ पे क्या नहीं होता तो सबसे पहले आप लगाते बी और उसके बाद लगाते सेल, लेकिन यहाँ पे क्या पहले आ गया है तो आपको सेल पहले लगा देना है और बी बाद में लगा देना है। जाहिर सी वाली बात आप समझ गए होंगे कि क्या वाला फंडा बस इतना ही है कि क्या वाले वाक्य में जो चीज़ कर्ता के बाद आती है यानी क्रिया उसकी, और वो क्या वाले वाक्य में पहले आ जाती है। जैसे कि आप देखें कि हम पार्ट याद करेंगे, अगर यहाँ से क्या हटा दिया जाए तब भी हम पार्ट याद करेंगे बचेगा। तो बात वही है क्योंकि इसमें बी के बाद सेल इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये अफर्मेटिव है, क्योंकि उसमें अफर्मेटिव का नियम है कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है, और इंट्रोगेटिव का नियम ये है कि सहायक क्रिया पहले आती है और कर्ता बाद में आती है। तो नियम हो गया। और आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि उल्टा कर दीजिए कि भैया बी से पहले शेल लगा दो और उसके बाद बी। चाहे कोई भी टेंस हो आपका क्या वाला, एजेएमआर वाला हो तो उसमें ही वही है। अगर आई के बाद एम लग रहा है तो क्या वाले भाग में एम पहले लग जाएगा और आई बाद में लगेगा। तो शैल हो गया, बी हो गया, फिर आपका लर्न, शैल भी। फिर इसके आप में देख रहे हैं कि इसमें नहीं भी आया है तो आपका हो गया नॉट, क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो नहीं कहाँ लगेगा, वो आपका कर्ता के बाद लग जाएगा, यानी शैल बी नॉट। फिर आपको याद करने की लर्न द लेसन और क्वेश्चन मार्क। नीचे आप देखिए कि WH वर्ड से इंट्रोगेटिव, ये भी जानना जरूरी, मैं बता भी चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव या तो आपके शुरू में क्या आएंगे तो ये सहायक क्रिया से कहलाते हैं, या बीच में क्या क्यों आ जाए। WH वर्ड का मतलब ये है कि वाट, वेयर, वाई, यानी क्या क्यों वाले अक्षर सबसे पहले। जैसे कि क्या अब बीच में दे रखा है तो इसकी सब इंग्लिश सबसे पहले यानी कि वाट। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, अब वह आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बिल। फिर आपका कर्ता यानी ही, लर्न द लेसन क्वेश्चन मार्क। हम कैसे पार्ट याद करेंगे, इसमें भी आपकी सबसे पहले कैसे की, हाउ, उसके बाद आपका शैल, फिर बी, फिर लर्न द लेसन क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको क्या की, क्या, क्यों, कैसे, यानी WH वर्ड आ जाए उसकी लगाना है। उसके बाद ये चीज़ देखिए, बिल ही लर्न द लेसन, और ये देखिए बिल ही लर्न द लेसन, सेम टू सेम है। बस फर्क क्या है कि अगर शुरू में क्या आ जाएगा तो ये चीज़ बिल से शुरू होती है, अगर इसके बीच में क्या लग गया तो WH वर्ड लगा के सेम टू सेम वही टेंस उतार दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, सहायक क्रिया वाला या WH वर्ड वाला सब कुछ सेम नजर आएगा। बस आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझिए। जैसे कि फिर देखिए कि ये अफर्मेटिव है तो इसमें आपका केवल बिल और शैल पुट कर दिया गया उसके नियम के अनुसार। इसमें नेगेटिव है तो बस बिल और शैल के बाद नोट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो आपको करना क्या है, जो चीज़ ही यानी कर्ता के बाद आती है वो आपको कर्ता से पहले लगाना है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे क्या लगा दिया जाता तो आपका बिल पहले आ जाता, क्योंकि वह पहले है तो पहले वह की इंग्लिश फिर बिल। यहाँ पर वह बाद में आया है तो भैया पहले बिल उसके बाद करता, वो यहाँ पे करा गया है। और नीचे आप देखिए बस कुछ नहीं करा गया, क्या बीच में आ गया तो क्या की इंग्लिश, बाकी सेम टू सेम यही वाला टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे नियम आराम से समझ चुके होंगे और समझ भी। और ऐसा नहीं ये फ्यूचर में हो रहा है, चाहे 12 टेंस में आपका कोई भी टेंस हो, हर टेंस का केवल यही फंडा है, बस समझने की जरूरत है कि इसमें होता क्या है। चाहे वो क्या वाला हुआ है, कोई सा टेंस हुआ, आप नियम के अनुसार उसे इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी, और अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आ पाई हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान कर सकूं। सभी लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया, थैंक यू।